शंकर पार्वती जी ने उपमन्यु को दर्शन देकर सारा वैभव, सारी संपदा सब तुम्हारे भवन में रहे, कुछ खाली ना हो, पाशुपत व्रत, पाशुपत योग। उपमन्यु को भगवान शंकर ने दर्शन दिया। पाशुपत व्रत, पाशुपत योग और पाशुपत व्रत के नियम भगवान शिव ने उपमन्यु को बताया। उपमन्यु को उसी उपमन्यु के पास में भगवान स्वयं कृष्ण, उसी उपमन्यु के पास भगवान श्री कृष्ण ने जाकर उपमन्यु से संतान की प्राप्ति का एक बिंदु शिव की आराधना करना प्रारंभ। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर का चरित्र कहता है 33 कोटि देवता, तुम किसी भी देवता का व्रत कर लो, चतुर्थी का व्रत करा, पंचमी का व्रत करा, छठ का व्रत करा, सप्तमी का व्रत करा, तीज का व्रत करा, दूज का व्रत करा, पूर्णिमा का व्रत करा, अमावस्या का व्रत करा, सोमती का व्रत करा, तुम किसी भी व्रत को कर लो, चाहे रविवार का व्रत, सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, गुरुवार का व्रत, शुक्रवार का व्रत, शनिवार का व्रत, किसी भी देवता का व्रत कर लो, किसी भी देवता की आराधना कर लो, पर पृथ्वी पर अगर उस व्रत की सफलता का फल कोई देंगे तो वो देव अधिदेव महादेव ही देंगे। व्रत किसका करा आपने? शनिदेव का। व्रत किसका करा आपने? मंगल देव का। व्रत करा आपने किसका? हनुमान जी का। व्रत करा किसका आपने? राम जी का। व्रत किसका किया? कृष्ण जी का। व्रत किसका किया? देवी जी का। व्रत किसका किया? देवता का। किसी भी देवता का, किसी भी वार का, किसी भी तिथि का व्रत अगर पृथ्वी पर मृत्यु लोक में रहकर आप करते हैं तो देवता चाहे जो भी हो, बिना शंकर भगवान की आज्ञा के तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकते। इसलिए व्रत भी करोगे तो फल शिव ही देंगे। जिस व्रत को आप कर रहे हो, जो कामना है तुम्हारी, जो भाव है तुम्हारा, जिस हिसाब से, जिस भाव से, जिस कामना से आप व्रत को कर रहे हैं, जिस कामना से आप व्रत को धारण कर रहे हैं, उस सारी कामनाएं शिव पूर्ण कर, शंकर शिव पूर्ण, कोई दूसरा पूर्ण नहीं करेगा। करेगा तो केवल शिव पूर्ण करेगा, करेगा तो केवल शंकर पूर्ण करेंगे, शिव पूर्ण करेंगे। जो भी तुम्हारी कामना, जो भी सनकादि ऋषि चारों की चारों भगवान शंकर दक्षिण मूर्ति बनकर बैठे थे, एक गुरु के रूप में, मौन, चुप। सनकादि ऋषियों को मन में संशय था, चले। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिंदगी में यदि कोई संशय आपकी जिंदगी में है तो उस संशय को लेकर आप, कोई समस्या को लेकर आप, कोई तकलीफ को लेकर आप जब हाथ में पानी का लोटा भरकर, जल भरकर अपने घर से निकलते हो और वो जल का पात्र, जल का लोटा जब शिव मंदिर में प्रवेश करता है, उसी समय पर वो जल जो तुम्हारे घर का है, जो
पूरे घर में जो समस्या है वो जल के भीतर उसकी तरंग आ जाती है, और वो जल जब हम शिव को समर्पित करते हैं तो अपने आप वो समस्या का निवारण होना प्रारंभ हो जाए। समस्या अच्छा, ट्रेन में बैठे हो, जरा उत्तर देना है। बलिया की जीजियों और बलिया के जीजाओं, बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, जरा उत्तर देना। ट्रेन में बैठे हो, और एकदम कोई बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई, क्या करोगे? कोई हल नहीं मिल रहा और ट्रेन को रोकना है। आगे जाओगे तो समय लग जाएगा इंजन में जाकर बोलने वालों को। क्या करोगे? ट्रेन में एक चेन लटकी है, उस चेन को पकड़कर खींचा। ट्रेन पकड़कर जैसी, ट्रेन को रोकने के लिए चेन पकड़कर जैसी खींची, हाथ में चेन पकड़ी और ट्रेन रुकी। हाथ में चेन पकड़कर बस तुमने थोड़ा सा खींचा और ट्रेन रुक गई। उसी तरह जैसे ही समस्या बढ़ती जाए, जैसे ट्रेन चलती जाए, वैसे ही समस्या यदि बढ़ती जा रही है तो तुम उस समस्या को रोकने के लिए, जैसे ट्रेन को रोकने के लिए चेन पकड़ी जाती है, समस्या को रोकने के लिए एक लोटा जल पकड़ा जाता है, तो वो समस्या एक वही समस्या, बड़ी समस्या है। समस्या में ग्रसित हो गए, उस समस्या को रोकना, उस समस्या को समाप्त करना, उस समस्या को कम करना। क्या करें? ट्रेन को रोकने के लिए चेन पकड़ना जरूरी है, और जब हमारे घर की कोई समस्या है, हमारी कोई परेशानी है, उसके लिए एक लोटा जल पकड़ना। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। अपने जीवन की दुखों को मिटाने के सनकादि ऋषियों के मन में भाव जागृत हो गया। सनकादि ऋषियों ने विचार किया, सनकादि ऋषियों के मन में भाव आया, सनकादि ऋषियों के मन में भाव उत्पन्न हुआ कि मन में संशय है, वो संशय समाप्त नहीं हो। इस संशय को मिटाएं तो मिटाएं कैसे? ये संशय कैसे समाप्त हो, ये संशय कैसे जाए, ये संशय कैसे मिटे, इस संशय को समाप्त कैसे किया जाए, ये विचार। सनकादि ऋषि चले गए। भगवान शिव दक्षिण मूर्ति बनकर विराजमान है, गुरु का रूप ले रखा है। शिव जी ने मस्तक पर कोई गंगा जी धारण कर कर या जटा बांध कर दक्षिण मूर्ति रूप नहीं लिया। मौन शांत। सनकादि ऋषि जाकर बैठ गए। ना सनत कुमारों ने कुछ कहा, ना सनत कुमारों ने कुछ कहा, ना भगवान शिव ने कुछ कहा। सनत कुमार चारों की चारों भाई जाकर बैठ जाते हैं, और भगवान शंकर दक्षिण मूर्ति बनकर विराजमान, नेत्र बंद है, मौन है, शांत हैं, स्मरण में डूबे हुए हैं, और सनकादि ऋषि उनको केवल निहार रहे हैं। सनकादि ऋषि उनको केवल देख रहे हैं, सनत कुमार केवल उनको देख रहे हैं, सनत कुमार केवल उनको देख रहे हैं, केवल कुछ नहीं।
शिव पुराण कहती है, मान लो। शंकर भगवान की कथा कहती है, मान लो। यदि जिंदगी में अगर कोई तकलीफ बहुत बड़ी आकर खड़ी हो गई है, जिसका कोई हल ही नहीं निकल रहा, एक बेलपत्री लीजिए, अपनी हाथ की उल्टे हाथ की हथेली पर रख लीजिए, सीधे हाथ की हथेली से बेलपत्री को दबा दीजिए। शिव जी के मंदिर में कुछ देर मौन होकर बैठ जाए, जैसे सनकादि ऋषि बैठे हैं। चारों की चारों भाई सनकादि ऋषि शिव जी के मंदिर में मौन होकर बैठे हैं। एक हाथ से उन्होंने अपने हृदय को भाव से समाहित किया। ना शंकर भगवान कुछ बोले, ना सनकादि ऋषि कुछ बोले, और मन की संशय को मिटाना, मन की परेशानियों को मिटाना। हाथ रखो, एक बेलपत्र उल्टे हाथ पर रखकर सीधे हाथ से उसको दबाकर मौन होकर कुछ देर बैठी है। अपने मन में जो समस्या है उसका स्मरण करिए और शिव जी से अपने मन की बात कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, ओम नमः शिवाय कहकर उस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दिया। अशोक सुंदरी वाली जगह तो मालूम है ना आपको? समझिए, देखिएगा जरा। ये शिवलिंग है, ये भगवान शंकर का शिवलिंग, ठीक है। ये जलाधारी, जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, ये शिवलिंग, ये जलाधारी। जलाधारी में सामने से पानी नीचे गिरता है। ये जल आप यहां चढ़ाओगे तो चारों तरफ घूमने के बाद ये उत्तर दिशा में चला जाता। राइट में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट में कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, बीच वाली जगह। और शिव जी को ये जो अपने मन का भाव कहकर मौन रहकर चुप रहकर आप जो बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं, उसकी डंडी उत्तर की ओर मुख की हो और बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। 3 या 4 बार आप मौन होकर अपने मन की बात कहकर उल्टे हाथ में बेलपत्र रखकर सीधे हाथ से उसको दबाकर जब हृदय से शिव को अपने मन का भाव कहते हो, 5 या 7 दिन के अंदर उसका हल होना प्रारंभ हो जाता है। उसमें कहीं ना कहीं वो सुख का अनुभव देना प्रारंभ कर देते हैं। वो आप जाकर मौन होकर भगवान शंकर के चरणों में जाकर बैठ जाए। आप मौन होकर शिव जी के चरणों में जाकर बैठ जाए, भगवान शंकर के चरणों में जाकर बैठ जाए। चुप रहे, मत बोलो कुछ भी। कहते हैं दक्षिण मूर्तेश्वर महादेव का नाम लेकर, दक्षिण मूर्तेश्वर महादेव का नाम लेकर जब हम शिव को एक बेलपत्र भी समर्पित करते हैं तो शिव गुरु के रूप में हमारे जीवन में आकर हमारे दुखों को समाप्त करना प्रारंभ कर देते। इसीलिए शिव जी का एक नाम दक्षिण मूर्ति है।